राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका ये रीजन है कि कई बार लोग जो लाइव ले रहे हैं और साथ ही साथ जो इमोजी भेजते हैं या फिर सब्सक्राइब करते हैं उसमें क्या क्या समस्या हो रही है। तो मैं ये वीडियो जो है वो लाइव बना रहा हूँ। यदि आप देखेंगे ऊपर घड़ी भी चल अच्छा। रही है साथ ही साथ, क्योंकि मैं बैठा ऐसी ठीक जगह है। जो ऑटोमेटिक घड़ी भी आ गई है। तो अब टाइम पे भी गौर करेंगे तो हम इसमें कोई एडिटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, बस ये है कि जैसा बोलूंगा तो उस हिसाब से मैं इमोजी लगाने की कोशिश करूंगा जिससे वीडियो और मजेदार हो जाए। शाबाश बेटा, तो सबसे पहले बहुत शुरुआत करते हैं बढ़िया। लाइव से। तो सबसे पहले मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, यदि आपके ऑलरेडी 65-70 सब्सक्राइबर हो गए, बल्कि आपका सब लाइव क्या देखना पड़ बंद हो रहा है। गया है, तो आप अच्छा कोशिश है मैं करिए अपने अंधा हूँ। लाइव में ज़्यादा से ज़्यादा ले लोगों से जुड़े और कोशिश करें फेस टू फेस आने की। हो सकता है कि शुरुआत में आपको घबराहट और टेंशन हो कि भाई मैं लाइव में बोलूँ क्या। तो आपको लाइव में वही बोलना है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। जैसे आप शादीशुदा है, अभी मजा आप आएगा ना भिड़ो। बच्चों को समझाते हैं या फिर जो भी आप काम करते हैं अपने घर में फैमिली में बात कर रहे हैं, तो आप इस यूट्यूब को एक फैमिली समझिए। जो कोई आपकी चैट में आ रहा है, पर्सन आएगा, मैसेज करेगा, आपको उसका जवाब देना है। और जैसे लाइफ में कई पर्सन होते हैं जो गलत बोलते हैं, तो ऐसे लाइव में भी बहुत लोग आएंगे कितने आपको तेजस्वी डिमोटिवेट लोग हैं हमारे करेंगे। पास, तो उन लोगों को कितने आपको इग्नोर शानदार करना है। क्यों? विचार रखते हैं। क्योंकि मैसेज जो आते हैं लाइव में, अगर आप उस मैसेज के कमेंट को नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर करेंगे, तो जब आप उस लाइव को पब्लिक करेंगे तो वो मैसेज नहीं दिखते हैं, जो मैं देख चुका हूँ। तो आपको यदि लग रहा है कोई मैसेज पढ़ रहा है, तो आप उसका नाम लीजिए कि XYZ आपका ये नाम है, आप गलत मैसेज कर रहे हैं, कितने तेजस्वी समझाइए। लोग हैं हमारे पास, अगर पर्सन नहीं कितने मान रहा है शानदार विचार तो रखते हैं। आप उस पर्सन को हाइड करिए या अपनी लाइव चैट से उसको रिमूव करिए। ठीक है जी। और दूसरा, कोशिश करिए कि आप यदि किसी को सब्सक्राइब कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उसको जो सपोर्ट करने का रिटर्न करना है तो आप उसको सेम दिन ना करें। क्योंकि यदि आप सेम ही दिन यदि आप किसी दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो कई बार क्या होता है, यूट्यूब जो है वो छोटी मोटी तो कंपनी है नहीं, तो वो समझ जाता है कि आपने दूसरे को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि वो सामने से आपको सपोर्ट करे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरा नाम इंद्रजीत शर्मा है और एक दूसरा पर्सन है जिसका नाम हम समझ लेते हैं ABC। तो मैंने ABC को सपोर्ट किया और उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और ABC पर्सन ने मुझे तुरंत रिटर्न कर दिया। तो जो उस पर्सन ने मुझे सब्सक्राइब किया है, उसकी आईडी से मेरा कुछ दिनों बाद जो है ना, सपोर्ट जो सब्सक्राइब किया था वो हट जाएगा। क्योंकि पहले जिसने किया होता उससे नहीं हटता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरा वाला जो बाद में करता है ना, तो वो हट जाता है। तो सबसे पहले यदि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मिनिमम उसकी 3, नहीं तो कई लोग 5 कहते हैं, 3 मिनिमम शॉर्ट फुल देखे, उसके बाद उसको लाइक करे, उसके बाद उसके बाद कमेंट करे। और यदि फुल वीडियो देख रहे हैं तो फुल वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, जितने भी मिनट की है। तो इसलिए कई बार लोग कहते हैं आप शॉर्ट्स वीडियो देखिए मिनिमम 3, और उसके बाद लाइक करे, कमेंट करे, और उसके बाद जब तीसरी शॉर्ट पूरी देख ले उसके बाद उसको सपोर्ट करे। और सपोर्ट करने के बाद आप उसका बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि हम कभी किसी को सब्सक्राइब करते हैं शॉर्ट्स के थ्रू या लॉन्ग वीडियो के थ्रू, तो बेल आइकन अपने आप ऑन नहीं होता है, आपको ऑन करना पड़ता है। और यदि हमारा बेल आइकन ऑन नहीं है और हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो कई बार क्या होता है, हमें ये लगता है कि पर्सन वो कोई शॉर्ट नहीं बना रहा होगा या लाइव नहीं आ रहा होगा, तो हमें पता ही नहीं लगता है। तो कुछ टाइम बाद यदि आप लाइव आना या उसको पर्सन आपका नोटिफिकेशन ऑन अगर नहीं कर रखा है और आपके पास यदि वो मैसेज वीडियो नहीं देख पा रहा है, तो यूट्यूब कुछ टाइम बाद देखता है कि ये पर्सन ने सब्सक्राइब तो कर रखा है पर इसकी ना वीडियो देख रहा है ना कुछ कर रहा है। तो उनको ये लगता है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज है, तो वो क्या करता है, उसको उस आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर देता है, उसके चैनल से रिमूव कर देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये वो सब्सक्राइबर है जो जबरदस्ती गेन किए गए हैं। ठीक है ना। तो आप सभी जब भी किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बेल आइकन जरूर ऑन करके रखिए। जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आप उसको समय दीजिए, उसको प्रॉपर अच्छे से वॉच करिए। ये हुई सब्सक्राइबर की बात। दूसरी, लाइव में जब आते हैं तो फेस टू फेस बात करिए, लोगों से बातचीत करें, अच्छा लगेगा आपको। समय निकालिए और टाइम फिक्स करिए और कोशिश करिए फेस टू फेस आइए, क्योंकि वो टाइम जो है आपकी ऑडियंस का है। जैसे मान के चलिए यदि हम कहीं जा रहे हैं या अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो आप उस समय चाहते हैं ना कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, वो आगे बढ़े। तो यूट्यूब को भी आपको उसी तरीके से डील करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे कई बार मैं लाइव में भी बोला है,
और अपने ऑडियंस से भी बात करता हूँ। यदि शादीशुदा महिला या कोई शादीशुदा पर्सन है, वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं एक बार उस चीज़ को दोबारा दोहरा देता हूँ ठीक है, ये कि बताओ यूट्यूब कौन को सा अपने सब्जेक्ट बच्चे की अच्छा तरह लगता समझना है? पड़ेगा आपको। कौन जैसे सब्जेक्ट अच्छा छोटा लगता बच्चा है? होता है ना, वो बोल नहीं पाता, तो वो रो के बताता है माँ को कि माँ मुझे भूख लगी है। तो आप उसको दिन में क्या 3 बार 4 बार क्या कहना दूध पिलाते कहना फीडिंग करवाते हैं। तो वही चीज़ हमें करना पड़ेगा। यूट्यूब के अंदर मिनिमम दिन में 3 से 4 शॉर्ट डालनी पड़ेगी, शॉर्ट्स वीडियो बनानी पड़ेगी, डालनी अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद हम बच्चा बोलना नहीं जानता पर हम उसे बोलना सिखाते हैं ना, पापा बोलो, मम्मी बोलो, चाचा बोलो, दादी बोलो। हमें पता है कि वो बच्चा भी 2 महीने का, 3 महीने का, कई बार बच्चे तभी से प्रैक्टिस रहते हैं कि मुझे मम्मा बोलेगा, पापा बोलेगा। तो आपको अपनी ऑडियंस के सामने लाइव आना पड़ेगा, जनता से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो पर्सन सीखेगा जल्दी, जितनी जल्दी उतनी जल्दी ग्रोथ ले पाएगा। क्योंकि कई बार मैंने कई लोगों को देखा है, वो हार मान लेते हैं, ठीक है ना? तो मेरा मानना है हार मत मानो, अपनी गलतियों से सीखो और कोशिश करो जब आप किसी के लाइव में जा रहे हैं, तो लाइव जाने का मतलब मेरा ये होता है कि हमें कुछ सीखने को मिले, ना कि कोई सब्सक्राइबर मिले। क्योंकि कई पर्सन ऐसे हैं जो मेरी इस बात से सहमत नहीं करेंगे। कई लोगों की ऐसी लाइव मैंने देखी है जिसमें क्या चल रहा होता है, ब्लू कर दो, तू मुझे सब्सक्राइब कर ले, मैं तुझे सब्सक्राइब कर लूँ। आपके सब्सक्राइबर तो उस दिन बढ़ जाएंगे, पर मैं गारंटी कह रहा हूँ अगर आपने 10 सब्सक्राइबर उस तरीके से बढ़ा लिए तो गारंटी है 9 लोग ऐसे होंगे जो आपकी वीडियो ही नहीं देखेगी, क्योंकि उनको सब्सक्राइबर चाहिए थे। समझ रहे हो? पर जो आपके सच्चे लोग होंगे, जो आपकी वीडियो के थ्रू आएंगे। कभी भी अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल का नाम बताइए उसको, वो आपके चैनल पे जाए, पसंद आए, सब्सक्राइब करे, सपोर्ट करे। क्योंकि मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मेरे अभी 1300 सब्सक्राइबर है। और यदि मान के चलिए आपके भी अलग अलग हो गए, किसी के कुछ हो गए, पर हमारे व्यू कम क्यों आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम सब्सक्राइबर के पीछे भाग रहे हैं। पर एक दूसरी चीज, वॉच टाइम भी तो चाहिए। और दूसरा, जो अगर आपने चैनल मोनेटाइज करवा भी लिया इस तरीके से, और तब भी मोनेटाइज होने के बाद आपके सब चैनल पे क्या यदि व्यू देखना नहीं पड़ आएंगे रहा तो है। इनकम कैसे कमाएंगे? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जिसलिए हम इस यूट्यूब पे आए हैं। तो सब्सक्राइबर अपने आप आएगा। आप शॉर्ट्स वीडियो बनाए, लॉन्ग वीडियो बनाए, जो आप किस कैटेगरी में एक्सपर्ट है उसको करें। ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि आप ये चैनल बना लीजिए, नहीं। आप चैनल बना रखा है तो आप देखिए आप उस चैनल में एक्सपर्ट है। यदि आपसे कोई पूछा जाए कि भाई ये काम कैसे होगा, आप उस कैटेगरी को फॉलो एक्सपर्ट है, तो उसको कंटिन्यू करिए। यदि आपको लगता है नहीं मुझे नहीं पता, तो इसका मतलब आपने गलत कैटेगरी में चैनल बना लिया। एक ऐसी कैटेगरी चुनिए कि जिसमें आप एक्सपर्ट हो और उसके बाद उसको शुरू से करिए। मैं गारंटी कह रहा हूँ यदि आप सपोर्ट करेगा, जिस तरीके से एक गृहिणी, एक माँ अपने बच्चे को बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, तो वो अगर उस यूट्यूब को अपना बच्चा समझ लेगी ना, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ जिस तरीके से बच्चा चलना सीख जाता है, बच्चा बोलना सीख जाता है, तो यूट्यूब पे भी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। समझ रहे? कई कहते हैं ना मुझे आता नहीं है, तो कई चीजें ऐसी होती है जो हमें पहली बार में ये 100% सही देनी होती है, उसका दूसरा मौका नहीं मिलता। तो आप सीखिएगा। यूट्यूब तो आपको कुछ हमेशा नया मौका दे रहा है, सिखा रहा है आपको। लोग हैं यूट्यूब के अंदर जो आपको सिखाएंगे, तो उस पे आगे बढ़ते रहिए। और तीसरी जो लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, इमोजी की। कई लोगों को नहीं पता, कई लोग सपोर्ट करते हैं, तो मैं कुछ इमोजी आपको यहाँ स्क्रीन में दिखाऊंगा। गुस्से वाली इमोजी, रोने वाली इमोजी, यूट्यूब बफरिंग वाली जो इमोजी होती है, स्टॉप वाली, गेम ओवर वाली। यदि आप किसी के लाइव में जा रहे हैं या आपके लाइव में कोई आ रहा है और अगर वो आपको ऐसी इमोजी भेज रहा है, तो उससे आपका वॉच टाइम कटता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपको लग रहा होगा कि ये पहली बार है, पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ऐसी इमोजी से वॉच टाइम घटता है। दूसरा, यदि किसी ने आपके लाइव में मैसेज किया और कई बार टाइपो एरर हो जाती है, अगर वो मैसेज डिलीट कर देता है तो उससे भी वॉच टाइम घटता है। तीसरा, यदि कोई आपके लाइव में एक ही मैसेज को बार बार भेजता रहता है, इसका मतलब यूट्यूब ये समझता है कि वो पर्सन मैसेज कर रहा है, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, तो उसको भी स्पैम मान के उस पे आपका जो है ना वॉच टाइम काट देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें नहीं पता थी, हम भी सीखे हैं। तो मैं आपको वो चीजें बताना चाह रहा हूँ जो मैं सीख रहा हूँ। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी वादा किया था कि मैं समय समय पे ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आपको कोई जानकारी रहे। ठीक है जी? तो इस वीडियो को यदि आपने पूरा देखा है, यदि आपको ये चीजें पता थी, तो आप जरूर बताइएगा कि आपको ये पता थी। नहीं पता थी तो बताइएगा कि क्या चीज आपको नई सीखने को मिली। ठीक है ना? और कोशिश करिए आप भी ऐसी वीडियो बनाएं जिससे हमें सीखने को मिले, क्योंकि जितनी जल्दी सीखेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हो? एक होता है सिखाने वाला, एक होता है सीखने वाला।
जैसे माँ अपने बच्चे को चलना सिखा रही है, पर वो बच्चा जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, खुद चलने की आगे कोशिश नहीं करेगा, तो नहीं बढ़ पाएगा। वैसे ही हमें यूट्यूब पे हमें खुद भी सीखना है, और जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों को बताना भी है कि भाई मुझे ये आता है। ठीक है ना? तो इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। यदि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है तो सपोर्ट बिल्कुल करिएगा, और बेल आइकन जरूर ऑन करके रखें जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है या करोगे। बस मेरी उन लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है। ठीक है जी? तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव, राधे राधे।